वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आ गया हूँ फिर से तुम्हें नर्क से निकलने में 1% क्लैरिटी देने वाला। आई रिमेंबर दैट टाइम जब तुम हेल में होते हो, हाउ इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग हे वायर, गोइंग क्रेजी। इट इज़ नॉट जस्ट स्ट्रेस, वो नर्क है भाई। तुम्हें हर दिन दिमाग में आवाज़ें चल रही हैं, यू फील लाइक क्या हो गया है मेरे साथ। तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। तुम अपनी तलाश में निकलते हो बट तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। जहाँ जाना है वो नहीं पता, जिधर हो वो नहीं पता, और बीच में सिर्फ अंधेरा, सिर्फ केओस, सिर्फ एंग्जाइटी, सिर्फ स्ट्रेस। सो इन सब में एफर्मेशंस का क्या रोल है? जब तुम बहुत सो कॉल्ड साइंटिफिक लोगों को सुनते हो और क्या पता तुम उनमें से खुद हो, तो तुम्हें लगता है यार एफर्मेशंस का कोई रोल नहीं है। मैं भी उनमें से एक था भाई। हम भी नर्ड काइंड ऑफ बंदे थे कि जब तक साइंस से हर चीज़ प्रूव नहीं होगी हम तो नहीं मानेंगे, जब तक कोई साइंस का प्रूव नहीं हो जाए। भाई पहली बात तो यूनिवर्स के चलने के नियम अलग हैं। साइंस के थ्रू हम यूनिवर्स को 1% डिस्कवर कर पाए हैं। तो तुम्हें कैसे लगता है कि साइंस यूनिवर्स को अभी पूरी तरीके से समझ पाई है? हमें सिर्फ 1% चीज़ें पता है। पहली बात तो अगर तुम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो हम साइंस के थ्रू यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यूनिवर्स बना हुआ है, साइंस से हम अपनी जिज्ञासा मिटा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी न्यूटन के पहले एग्जिस्ट करती नहीं थी, हमने उसको नाम दे दिया ग्रेविटी का। तो एनीवे, मुझे भी यकीन नहीं होता था एफर्मेशंस का, बट बताऊंगा इस वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ एफर्मेशंस एंड व्हाई यू नीड एफर्मेशंस इन योर लाइफ। सी, बाय डिफ़ॉल्ट इंसान की लाइफ जो है, एंड इन जनरल जितने भी नेचर में लाइफ के फॉर्म्स हैं, ये फिर नेचर अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट ग्रोथ ही एक फिनोमेना है। नेचर तुमसे चाहता है तुम ग्रो हो, तुम अडॉप्ट करो, तुम अडेप्ट करो, तुम आगे बढ़ो बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन और तुम्हें भी आज से पहले अफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज तुम्हें इसलिए है क्योंकि तुम उस स्टेट पर पहुंच चुके हो जहां यू आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन अ नॉर्मल लेवल। तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस हो रहा है, कॉन्स्टेंटली एंग्जाइटी हो रही है। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं, ये पहले तो होती नहीं थी। इसीलिए ना भाई, तुम्हें पहले एफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं थी, आज है। क्योंकि आज तुम्हें एक काउंटर वॉइस जनरेट करनी है अपने ही दिमाग में। एक तरफ से एक आवाज़ तुमसे चिढ़ती है, तुम्हें हेट करती है, तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें कह रही होती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बिना मतलब का बहुत सारी चीज़ें कर रही होती है। तो तुम्हें एक काउंटर वॉइस जनरेट करनी है। आज से पहले तुम्हें इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुम सिंक में थे। तुमने कभी नर्क देखा नहीं था, तुमने कभी हेलिश पीरियड, लोएस्ट टाइम अपनी लाइफ का देखा नहीं था। एंड आज जब तुम वहाँ पर आ गए हो, यू नीड दोज पॉजिटिव वॉइसेज। नहीं तो ये तो तुम्हें सेल्फ हार्म करा देंगी। ये तो कह देंगी भाई पता नहीं क्या क्या कर ले, लाइफ एंड कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो यू नीड दीज वॉइसेज, और इसके लिए एफर्मेशंस आर द बेस्ट थिंग्स। अब ये एफर्मेशंस तुम रेपिटेशन बेसिकली, अब ये एफर्मेशंस तुम कई वे में रख सकते हो। कोई वीडियो सुन सकते हो, बार 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 अपने ही दिमाग में एक ख्याल रख सकते हो, बार 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 कोई थॉट को लिख सकते हो, पॉजिटिव थॉट को बार 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 बार। रेपिटेशन इज द लैंग्वेज ऑफ माइंड। तुम्हारा माइंड एक ही चीज़ समझता है, इमेजेस और रेपिटेशन। कितनी बार तुमने रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया। एंड जब भी तुम एफर्मेशंस बनाते हो तो इट इज़ नेवर एज सच कि कोई फिक्स एफर्मेशंस है। डेफिनेटली लाइफ के लिए कुछ फिक्स एफर्मेशंस तो हैं, एंड इनफैक्ट आई ट्राई टू गिव देम इन सम वीडियो जो सबके लिए वर्क करेंगी, जो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। बट स्पेसिफिकली जिस भी फेज़ में तुम हो, उस फेज़ के स्पेसिफिक भी कुछ एफर्मेशंस होती हैं। जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ओवर थिंकिंग अ लॉट, लाइक अ लॉट भाई। तो मैंने ये एफर्मेशंस बना ली थी कि कोई नहीं सोच रहा ब्रो मेरे बारे में, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग, कोई नहीं सोच रहा, नो वन इज़ थिंकिंग, मुझे फ्यूचर का नहीं पता, मुझे पास्ट का नहीं पता, मुझे सिर्फ नाव में जीना है। अब जब ये तुम बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो तुम्हें माइंड की ट्रिक समझ में आती है। तो बेसिकली माइंड तुम पे ट्रिक खेल रहा है कि दुनिया भर की आवाज़ों के साथ तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं, बट तुम उन काउंटर वॉइसेस जनरेट कर रहे हो। तुम एक काउंटर वॉइस जनरेट कर रहे हो जो तुम्हें बताएगी कि नहीं, दिस इज़ जस्ट अ वॉइस। जैसे ये एक नेगेटिव ख्याल है, वैसे ये एक पॉजिटिव ख्याल है। एंड दैट इज़ वाई यू नीड एफर्मेशंस, ताकि तुम उन चीज़ों को बार बार बोलो बोलो बोलो। एंड इफ़ यू रिपीट समथिंग फॉर सो ऑफन, फॉर सो मेनी टाइम्स, इट बिकम्स योर रियलिटी। क्यों वो रियलिटी बन जाती है? ये तुम अपने आप को गैस लाइट नहीं कर रहे हो इन अ पॉजिटिव मैनर। ये तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो कि दुनिया अच्छी है। द थिंग इज, चारा भी क्या है, तुम्हारे साथ गड़बड़ हो गया, लेट्स सपोज। अब तुम बोलते रहोगे कि दुनिया खराब है, दुनिया खराब है, तो वही दिखेगी भी। दैट्स हाउ परसेप्शन वर्क्स। तुम जो चीज़ें तुम्हारे परसेप्शन में होती है, तुम्हें दुनिया वैसी ही दिखती है, तुम्हें रियलिटी वैसी ही दिखती है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज आंखें बंद करो और अपनी लाइफ का मोस्ट सैडेस्ट डे याद करो, सबसे दुख भरा दिन याद करो। आंखें बंद करके आराम से सोचो। मे बी कोई लव्ड वन नहीं रहा हो, मे बी तुमने कुछ खोया हो, बहुत जिस दिन दुख हुआ था अंदरूनी तौर पे। याद करो, थोड़ा देर सोचो उस चीज़ को। ओके, तो तुमने फील किया होगा जब तुमने ये चीज़ सोची, तो एक तरीके का सैड इमोशन जनरेट हुआ।
ये क्यों हुआ है? बिकॉज यही तो परसेप्शन है भाई, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे पास थॉट्स हैं, वैसी ही हमें रियलिटी दिखती है, क्योंकि हम वैसा ही फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस वही फील कर रहे हैं इस टाइम में. एंड व्हेन यू जनरेट दीज काउंटर वॉइसेस एफर्मेशंस के माध्यम से, तो तुम फोर्स कर रहे हो खुद को टू फील बेटर, क्योंकि अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग यू टू गैस लाइट योर सेल्फ कि तेरे दुख तो कुछ है ही नहीं. नहीं भाई, दुख है, बट रो नहीं सकते ना उस पर. यू नीड टू नो दिस कि ओवर थिंकिंग, जैसे मान लो तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एवरी मोमेंट तुम्हें खुद को बताना पड़ेगा ओके मेरे हाथ में फ्यूचर नहीं है, मेरे हाथ में फ्यूचर नहीं है, मेरे हाथ में पास्ट नहीं है, मेरे हाथ में फ्यूचर नहीं है, पास्ट जा चुका, फ्यूचर का मुझे पता ही नहीं है. तो क्या करोगे सोच के? और जब तुम ये खुद से 1000 बार बोल लोगे या किसी को कहते हुए सुन लोगे, लेट सपोज मेरी कोई ओवर थिंकिंग की वीडियो है, यू कैन गो एंड वॉच, बहुत सारी वीडियोज़ हैं. जब तुम उसको सुनोगे बार बार सुनोगे, तो तुम्हारे दिमाग में वही एज अ वॉइस चलेगा. जब नेक्स्ट टाइम यू विल बी थिंकिंग, यू विल बी ओवर थिंकिंग, तुम्हारे पास लिटरली वो वीडियो चल रही होगी दिमाग में, जो मैंने तुमसे बोला है कि यू डोंट नो द फ्यूचर. तुम्हें फ्यूचर नहीं पता, तुम्हें फ्यूचर नहीं पता, तुम फ्यूचर नहीं देख सकते, तुम पास्ट नहीं देख सकते, तुम फ्यूचर नहीं देख सकते, तुम पास्ट नहीं देख सकते. ऐसे ही करते करते तुम अपनी सारी दिक्कतों को टैकल कर लोगे, एंड देयर विल कम अ टाइम जब तुम उस चीज़ से बाहर आ जाओगे. दैट्स हाउ आई डिड इट, दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द पीपल डिड इट, एंड दैट्स वाई यू नीड एफर्मेशंस. दिस इज नॉट जस्ट रैंडम BS. एफर्मेशंस वर्क. लोग कहते हैं यार मैं अमीर हूँ, मैं फील कर रहा हूँ मैं अमीर हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा मैं अमीर हूँ. भाई ऐसी वाली एफर्मेशंस नहीं कह रहा, जनरली पॉजिटिव एफर्मेशंस की ओके आई फील गुड अबाउट माई लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव. तुम आई एम रिच, पहले ही तुम बिलीनियर बनने का सोच लो भाई, लगी पड़ी है. अभी तो जनरल एफर्मेशंस, और वो स्पेसिफिक होंगी तुम्हारी प्रॉब्लम्स के, जिस भी समस्या में तुम घिरे हुए हो उससे रिलेटेड. ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स, और उन पर्सपेक्टिव्स का बनाओ एफर्मेशन. वाया कोई वीडियो हो सकती है, कोई पूरा एफर्मेशन कस्टमाइज्ड भी होता है, तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारे एफर्मेशंस दिख जाएंगे, या तुम खुद से भी बना सकते हो. द थिंग इज़ रेपिटेशन. कितनी बार तुम उसको रिपीट करते हो, क्योंकि तुम इस हेलिश स्टेट में पहुँचे ही उतने रेपिटेशन के बाद हो. कोई गलत चीज़ तुम्हारे साथ रिपीट होती चलेगी, तुम आ गए यहाँ पर. अब तुम्हें पता नहीं निकलूँ कैसे. तुम खुद से हेट करते थे, रिपीट करते चले गए खुद से, तू अनवर्दी है, तू प्यार डिजर्व नहीं करता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, होता चला गया भाई. और आज तुम फंस चुके हो. तो जब आज तुम फंस चुके हो, तो भैया थोड़ी देर के लिए चीज़ों को क्वेश्चन करना बंद करो बहुत ज़्यादा. ये साइंस भाई, तुम्हारी लॉजिक्स और साइंसेस तब तक चलते थे जब तक तुम नर्क में नहीं थे. एट दिस मोमेंट यू आर कंप्लीटली एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, एंड यू नीड टू हियर पॉजिटिव थिंग्स. यू नीड टू हियर, देयर इज नो वे आउट. कहने को भाई तुम कह सकते हो तेरी ही गलती थी, तू ही जिम्मेदार है, ये वो, बट आई स्टिल से एवरीथिंग भाई कि तुम इंसान हो, यू डिजर्व बेटर लाइफ. वाई? बिकॉज रेपिटेशन. तुम जितना ये फील करोगे तुम बेटर इंसान हो. मैं देखता हूँ यार आज की सोसाइटी में इंसान कहने वाले ही बहुत कम है जो किसी को अप्रिशिएट करें अच्छे काम के लिए. सक्सेसफुल होने पर पता है सबको अप्रिशिएट करता है, बट नॉर्मल इंसान, इधर दुनिया में नॉर्मल आदमी अप्रिसिएशन पाने के लिए तड़पता है भाई, और कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है. छोटे छोटे काम पे 10 कमियाँ 100 कमियाँ, बट जान के कोई गलती नहीं करता, और हो जाती है लोगों से गलती. तो रिपीट करो अपने आप से पॉजिटिव चीज़ें भैया, क्योंकि कोई और तो आएगा नहीं. और अगर कोई और आ रहा है तो प्लीज़ उसको सुनिए, आप उसको समझिए, बिकॉज एफर्मेशंस वर्क स्पेशली इन दिस पीरियड ऑफ योर लाइफ. आज से पहले तुम्हारा जीवन चल गया था, बट अभी तुम्हें पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव फिलॉसफीज, इन सब की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ हाउ एफर्मेशंस वर्क. तुम रिपीट करोगे, और वो तुम्हारी सच्चाई बन जाएगा, जैसे कि ये टाइम बना है रिपीट करके. तो ये ओवर थिंकिंग ऐसे ही नहीं आ गई है, तुमने रिपीट किया इस पैटर्न को. एंड सिमिलरली यू कैन रिपीट द बेटर पैटर्न्स. अब उसको तोड़ना तो एक अलग चीज़ है, बट तुम बेटर पैटर्न्स को रिपीट कर सकते हो. तो होपफुली दिस वीडियो गेव यू द 1% क्लैरिटी यू नीडेड. नाउ यू नीड टू डू 80% ऑफ द वर्क योर सेल्फ. जाओ एफर्मेशंस लिखो, चीज़ें फाइंड आउट करो जो भी वीडियो में बताई है, जिस तरीके से यू कैन मेक योर ओन एफर्मेशंस, या फिर यू कैन सीक आउट बेटर एफर्मेशंस. Thank you for watching. Subscribe to the channel for more such ideas, because here we discuss ideas that can change your life. They can change. Thank you.